ऐसी कथा आती है। उसके बाद में अच्छा, इधर मनु जी की जो कन्याएं थी आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी के बारे में तो बता दिया कि कर्दम ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ था। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और इन्हीं के यहाँ एक कन्या हुई। दक्ष की बेटी का नाम है सती, और ये वही सती माता है जिन्होंने भगवान शिव के साथ विवाह किया और पति के अपमान सहन ना कर सकी तो पिता के घर यज्ञ में जल करके वो भस्म हो गई। ऐसा सती माता का वर्णन आता है। बोलिए सती माता के। कभी आपके यहाँ राम कथा हुई हमारी तो फिर शिव विवाह और सती माता का प्रसंग विस्तार पूर्वक आप हम श्रवण करेंगे। अभी तो खैर संक्षिप्त में है। मनु जी के दो बेटे हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। वो गर्भवती थी। उसी समय राजा उत्तानपाद वन विहार करने के लिए चले गए। वहां एक राजा की राजकुमारी को देखा जिसका नाम था सुरुचि, तो उस पर मोहित हो गए। विवाह करके उसको अपने घर लेकर आए। सुरुचि ने सुनीति को देखा तो उत्तानपाद राजा से कहने लगे कि ये कौन है। राजा ने कहा कि ये मेरी बड़ी पत्नी है, इनका नाम सुनीति है। उस समय वो गर्भवती थी सुनीति। सुरुचि कहने लगी कि अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये थी तो फिर मुझे क्यों लेकर के आए, या तो इसको रखो या फिर मुझे रखो। तो सुरुचि के कारण उत्तानपाद राजा ने अपनी परम सुंदरी पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया। जबकि उस समय वो गर्भवती थी, फिर भी उसको महल से बाहर कर दिया। महल के बाहर कुटिया बनाकर वो रहती थी। कुछ महीनों के बाद सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया। उनका नाम ध्रुव रखा गया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। माँ यानी सुनीति संतों के पास जाती, कथा सुनती, भजन करती, संतों को जल पिलाती, खूब सेवा करती, भोजन करवाती उनको। सत्संग करते संत तो बैठ जाती, अपने बालक को गोद में बिठा लेती, बेटा तू भी सत्संग सुन। क्योंकि माँ चाहे तो अपने बेटे को भक्त बना दे, संत बना दे, ज्ञानी बना दे, महात्मा बना दे, महापुरुष बना दे, कोई अच्छा व्यक्ति बना दे, माँ चाहे तो। और माँ ही चाहे तो बेटे को चोर बना दे, डाकू बना दे, लुटेरा बना दे, गलत काम करने वाला बना दे। ये माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। माता पिता बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं। सुनीति ने अपने बालक ध्रुव को इतनी अच्छी शिक्षा दी थी, संतों का सत्संग सुनाती थी, भजन सुनाती थी। वो भजन गाती थी तो बेटे से कहती थी कि बेटा तू भी भजन गा। संतों को प्रणाम करती तो अपने बालक से प्रणाम करवाती कि तू भी प्रणाम कर। अच्छे संस्कार, अच्छी आदत बच्चे में उसने डाली थी। और जैसा आप घर में व्यवहार करोगे, जैसे आपके घर का माहौल होगा और जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही तो वो करेगा। मेरा भी निवेदन है आप सबसे, अच्छी आदत, अच्छे संस्कार बच्चों को दे, ताकि आगे जाकर के बच्चे आपका नाम रोशन करें, आपका दुनिया में नाम हो, विश्व में नाम हो। ऐसी कोई शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। आजकल तो कई सारे नशे चल गए हैं। लोग ऐसे ऐसे नशे करते हैं। कोई शराब पीता है तो कोई तंबाकू खाता है तो कोई बीड़ी सिगरेट पीता है। मेरा आपसे भी निवेदन है भाइयों से, बुजुर्गों से, क्योंकि आप जैसा करोगे ना आपके बच्चे भी वैसा करेंगे। आपको भी पता है, आप भी इतने समझदार हैं। आप बीड़ी सिगरेट पियोगे तो निश्चित ही आपका बेटा बीड़ी सिगरेट पिएगा। आप शराब पियोगे तो आपका बेटा शराब पिएगा। आप कोई गलत काम करोगे, आप कोई और गलत नशा करोगे तो निश्चित ही आपका बेटा गलत काम करेगा, गलत नशा करेगा। आदत डालिए सुबह जल्दी उठने की, भगवान का भजन करने की आदत डालो, संतों का दर्शन करने की आदत डालो। बच्चों को आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं, माता पिता
रोज बच्चों को सिखाए। स्कूल जाने से पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार उनको गायत्री मंत्र का जाप करवाइए, उसके बाद स्कूल भेजो। आप देखना, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो बच्चे कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा रिजल्ट खराब आता है, हम फेल हो जाते हैं, या अच्छे कार्य में मन नहीं लगता, किसी सेवा करने में मन नहीं लगता, मैं कहती हूँ दावे के साथ, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं भी करती हूँ ऐसा, कि यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप बच्चों से कहो कि गायत्री मंत्र का जाप करो। उस मंत्र में इतनी ताकत है, एक बार ही यदि आपने मुख से गायत्री मंत्र बोल दिया तो उसका 1000 गुना फल वो मां देती है, क्योंकि गायत्री मंत्र साक्षात उस मां का ही स्वरूप है। जिस समय आप ये कथा के पूर्व गायत्री मंत्र होता है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रुए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो मां आती है ना। जब जब भी कोई भक्त नाम लेता है, ये दावे के साथ है, पापी व्यक्ति भी नाम लेगा तो भी भगवान आएंगे, क्योंकि उसने नाम लिया है। तो मेरा निवेदन है कि अच्छी आदत, अच्छे संस्कार बच्चों को दें। बढ़िया, आप सब तो समझदार हैं और खूब ज्ञानी हैं, जितना मुझे ज्ञान नहीं है उतना आप सबको ज्ञान है। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि अच्छी आदत अपने घर में डालें, ताकि बच्चे जो देखेंगे वैसा करेंगे। अगर ऐसी आदत आपने डाल दी तो देखना, निश्चित ही आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। अलग से किसी स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं, यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ है, यही सब कुछ है। अच्छी आदत सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को दी थी। 4.5 वर्ष के हुए ध्रुव जी, तो एक दिन ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उसी समय ध्रुव जी ने देखा कि राजा उत्तानपाद की गोद में कोई बालक बैठा हुआ है। सुरुचि का ही बालक था, जिसका नाम उत्तम था। और ध्रुव जी को तो पता था कि इस महल में जो राजा रहता है वो मेरा पिता है। तो भागते हुए ध्रुव जी पिताजी पिताजी कहकर गए। पिता की गोद में बैठने ही वाले थे कि सुरुचि ने मना कर दिया, दूर रहो दूर रहो, कौन हो तुम? ध्रुव जी कहने लगे कि देखो माँ, ये मेरे पिता हैं। सुरुचि कहने लगी, कोई पिता पिता नहीं है तेरा, ये तो केवल उत्तम के ही पिता है, तुम्हारे पिता नहीं है, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इनकी गोद में बैठने का। ध्रुव जी कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं इनका बेटा हूँ। मेरी माँ सुनीति कहती है कि बेटा महल में जो राजा रहते हैं वो तेरे पिता हैं। तो फिर आप कैसे कह सकती हो कि मेरे पिता नहीं है, और मैं क्यों नहीं बैठ सकता इनकी गोद में? सुरुचि कहने लगी कि मैंने कहा ना, तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। तुझे यदि राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो जा, जंगल में जा, भजन कर, और भगवान प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, और ये कहे कि वरदान मांग लो, तो वरदान में मांगना कि मुझे सुरुचि मैया की कोख से जन्म दो। तू मेरी कोख से जन्म लेकर आएगा, मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तो ही राजा की गोद में बैठेगा, वरना कोई अधिकार नहीं है, चला जा यहाँ से। भगा दिया बालक को। ध्रुव जी रोते रोते अपने घर आए। सुनीति कहने लगी कि बेटा क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? तेरे मित्रों ने तुझे डांटा, तू गिर गया, क्या हुआ? ध्रुव जी कहने लगे कि देखो ना माँ, वो ऐसा ऐसा कहती है। सारी कथा ध्रुव जी ने सुना दी। सुनीति कहने लगी कि बेटा अच्छी तो शिक्षा दे रही है वो तुझे। देख, ये शिक्षा तो मैं नहीं दे पाई, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने आज तक तुझे ये नहीं कहा कि जा बेटा जंगल में जा, भजन कर। पर सुरुचि कितनी धन्य है कि उसने तुझे भजन करने की प्रेरणा दी है। तो बेटा वो कोई तेरी दुश्मन नहीं है, वो भी तेरी माँ है। और माता पिता वही धन्य होते हैं जो अपने बच्चों को भगवान के चरणों से जोड़ते हैं, वही माता पिता धन्य होते हैं।